In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about unit number 4, remaining 2 questions. गुज़िश्ता लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 4 के स्वाय 2 क्वेश्चन के हमने तमाम जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने डिटेल से डिस्कस किया था। आज हमारे पास जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन है वो है विच इंसिडेंट इन द स्टोरी शोड हज़रत अस्मा's लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द होली प्रॉफिट। हज़रत अस्मा's यानी वो कहता है कि इस स्टोरी में हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला की जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है वो किस तरह से आप उसको बयान करेंगे, वो कहाँ पर दिखाएगी वो मोहब्बत जो है। तो आंसर में हम लिखेंगे हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला रिस्क हर लाइफ, अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाला, एंड सप्लाइड फूड टू द होली प्रॉफिट, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने वालिद मोहतरम को खुराक बाहम पहुँचाई। इन द केव ऑफ थॉर करेजियसली, बड़ी हिम्मत के साथ गारे सोर में उन तक खुराक बाहम पहुँचाई। दिस इंसिडेंट शोड हज़रत अस्मा's लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द होली प्रॉफिट। ये जो वाक़या है ये हज़रत अस्मा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को दिखाता है। कि हमने ट्रांसलेशन के अंदर डिस्कस किया था कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला रात की तारीकी में खुराक को लेकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाया करते थे और उन्हें खुराक दिया करती थी। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी मोहब्बत थी, आप रज़ी अल्लाह तआला की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। यानी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी कि वो रात की तारीकी में खुराक उन तक बाहम पहुँचाया करती थी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया था। वो लास्ट क्वेश्चन क्या था कि हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बेकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस। हाउ? हर लाइफ her life would always be a beacon of light, would always be a beacon of light, beacon of light, beacon of light for all of us, for all of us. How? यानी जो मेन क्वेश्चन पूछा था कि उनकी ज़िंदगी हमारे लिए मशले राह है, और आखिर में ये पूछा गया कि वो कैसे मशले राह है हमारे लिए। हाउ? हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला was an embodiment of bravery, generosity and patience. She had resolute faith in Allah Almighty
Allah Almighty and showed patience in hardships, in sufferings and hardships, in sufferings and hardships, in this way, यहाँ तक लिखने के बाद इन दिस वे हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बेकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस। यानी हमने इसका आंसर क्या लिखा, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ताला वाज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ब्रेवरी, जनरॉसिटी एंड पेशेंस। आप बहादुरी, सहावत और सब्र की पैकर थी, सब्र का मुजस्समा थी। शी हैड रेज़ोल्यूट फेथ इन अल्लाह अलमाइटी, खुदाए बुजुर्ग को बरतर के ऊपर आप पुख्ता यकीन रखती थी। एंड शॉर्ट पेशेंट इन सफरिंग्स एंड हार्डशिप्स, और अपनी मुश्किलात में सब्र से काम लिया, यानी सब्र दिखाया। इन दिस वे, यहाँ तक लिखने के बाद आगे यही जो क्वेश्चन है इसको आंसर के साथ पुट कर देना। इन दिस वे हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बेकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो गए। हम अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है आर्टिकल्स। आर्टिकल को हमने इससे पहले डिस्कस किया था, लेकिन आज हमारे एक होते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा जो है वो है डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। आज हम डेफिनेट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। तो डेफिनेट आर्टिकल को हमने ये डिस्कस किया था कि दरियाओं, समुंदरों और पहाड़ों के नाम से पहले हम दा लिखते हैं। इसी तरह किताबों और सालों और अखबारों के नाम से पहले दा लिखते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा लिखते हैं, और वो इसम जो अपने जैसे दिगर इसमों की नुमाइंदगी करता है उससे पहले हम दा लिखते हैं। इसी तरह हमने कहा था कि जो डायरेक्शन होती हैं, डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इन लेफ़्ट, राइट, इनसे पहले हम दा लिखते हैं। और इसी तरह हमने ये बात, इस चीज़ को भी डिस्कस किया था कि यूनिक थिंग से पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। यूनिक थिंग जिस जैसी कोई और ना हो, फर्ज किया द स्काई, द अर्थ, द मून, द सन। तो ये वो सारी की सारी चीज़ें थी जो आज हम एक्सरसाइज में जिनको डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज, हाँ, ये कहता है आइडेंटिफाई एंड इंसर्ट आर्टिकल्स वेयर नेसेसरी, कि कहाँ पर ज़रूरी है आर्टिकल वहाँ पर आपने लिखना है। सबसे पहला जो है ये सी, ये जो सी है, बी के बाद सी है। सी क्वेश्चन में ये चीज़ पूछ रहा है आर्टिकल्स के बारे में। कहता है ट्रीज़ और ग्राउंड्स ऑन आइदर साइड्स ऑफ द कैनाल। अब वो जो मखसूस कैनाल है, नहर, तो उसके साथ हम जो आपके जहन के अंदर है मखसूस, तो उसके साथ हमने क्या लिखा, दा लिखा। अब नेक्स्ट है द हायर यू गो द कूलर इट इज़, तो इसके साथ भी हमने दा लिखा, द कूलर। नेक्स्ट है ही इज़ द टॉलेस्ट इन द क्लास। अब टॉलेस्ट जो है, टॉलर, टॉलेस्ट, तो यानी सुपरलेटिव डिग्री, थर्ड डिग्री के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री के साथ हमने क्या किया, दा को लिखा कि टॉलेस्ट। इसी तरह है इन द क्लास। अब वो पार्टिकुलर क्लास होगी, मखसूस क्लास जिसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसके साथ हमने क्या लिखा, दा लिखा। यानी क्वेश्चन नंबर 5 में है कि ही इज़ द टॉलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के साथ, यानी थर्ड डिग्री जिसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, इसके साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, दा का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। अब द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, वो इसम जो अपने जैसे दिगर इसमों की नुमाइंदगी करता है, उससे पहले हम क्या लिखते हैं, दा लिखते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह है हमारे पास कि द डॉग
तो द डॉग वो एक डॉग जो अपने जैसे दिगर डॉग्स की नुमाइंदगी कर रहा है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। नेक्स्ट है द इंडस इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। द इंडस इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। एक तो लिखा हुआ लार्जेस्ट। थर्ड डिग्री इन सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लिखा हमने? द लार्जेस्ट। द लिखा इसलिए कि सुपरलेटिव डिग्री है, और दूसरा उसके साथ लिखा हुआ है रिवर, तो रिवर के साथ हमने द इंडस लिखना है, क्योंकि रिवर दरियाओं, समंदरों और पहाड़ों के नाम से पहले। अब आ गया द माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अब द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के साथ हम क्या लिखेंगे? पहाड़ों के साथ भी हम क्या लिखते हैं? द लिखते हैं। इसी तरह हाईएस्ट, हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। आगे कहता है एलिजा इज़ द, एलिजे is the most intelligent in the school. Eliza is the most intelligent in the school. Ab in the is the most, most, much more, most. अब थर्ड फॉर्म जो है most है, तो उसके साथ हमने क्या लिखना है? उसके साथ हमने द लिखा था। मोस्ट इंटेलिजेंट इन द स्कूल, इन द स्कूल, पार्टिकुलर स्कूल, मखसूस स्कूल। वेयर आर द बुक्स विच आई बॉट ए वीक अगो। अब देखिए वो कहता है कि वेयर आर द बुक्स। अब ये बुक्स जो है ये मखसूस हो गई, इसलिए मखसूस हो गई कि वो कहता है कि वो बुक्स कहाँ पर हैं जो मैंने एक हफ्ता पहले ख़रीदी थी। तो उन बुक्स की, मखसूस बुक्स की बात कर रहा है जो उसने खरीदी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि द बुक्स, यानी जब आप एक मखसूस चीज़ की बात करते हैं जो आपके माइंड के अंदर हो, तो उससे पहले हम क्या लिखते हैं? द लिखते हैं। यानी पार्टिकुलर बुक्स की बात करता है। वेयर आर द बुक्स विच आई बॉट अ वीक एगो। ये हमारे पास यानी आर्टिकल्स का इस्तेमाल था। आर्टिकल में डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल था। इसके बाद हमारे पास वोकेबलरी का क्वेश्चन है, यानी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स के बारे में पूछा गया है। सिनोनिम्स, टिक द राइट ऑप्शन। ये सिनोनिम्स हैं। इट वाज सच ए डेलिकेट सिचुएशंस, इट वाज सच ए डेलिकेट सिचुएशन। डेलिकेट के नीचे इसने ऑप्शन में दिया डिफ़िकल्ट, इजी, सेंसिटिव। तो सेंसिटिव जो सी ऑप्शन है ये है, यानी हिस्सास। शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट, firm and resolute and did not reveal the secret. She remained steadfast, साबित कदम। तो नीचे ऑप्शन में है firm and resolute, patient, ready to face, prepared for the worst। तो इसमें जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो क्या है? ए ऑप्शन है, यानी firm and resolute। नेक्स्ट है vindictive। vindictive means revengeful, revengeful, इसका ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स आर ऑल गेयर्ड अप। गेयर्ड अप का मतलब तैयार हो जाना, गेट रेडी, यानी रेडी, ए ऑप्शन। उसके बाद है देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशंस इन देयर पोइट्री, इन देयर पोइट्री। तो ये नीचे ऑप्शन लिखा हुआ है फ्लुएंसी, फ्लुएंसी इसका राइट ऑप्शन है। डिवोशन मीन्स, डिवोशन लगन को कहते हैं, वफादारी को कहते हैं। तो लॉयल्टी, नीचे जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। ये हमारे पास सिनोनिम्स के बारे में क्वेश्चन था। और दूसरा जो क्वेश्चन था वो हमने आर्टिकल को डिस्कस किया। आर्टिकल्स के डेफिनेट आर्टिकल हम कहाँ पर उसका यूज़ करते हैं। अब जो थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, फिलिंग द ब्लैंक विद सुटेबल प्रीपोजिशंस गिवन बिलो, यानी वो कहता है कि प्रीपोजिशन का आपने इस्तेमाल करना है। ये जो एक्सरसाइज दी गई है, द होली प्रॉफिट माइग्रेटेड फ्राम मक्का, यानी मक्का से पहले हमने क्या लिखना है? फ्राम मक्का टू मदीना, यानी यहाँ पर हमने पहले फ्राम लिखना है। फ्राम क्या है? प्रीपोजिशन है। आगे क्या है? इसके बाद है टू, यानी मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है अबू जहल ए फीट ऑफ फ्यूरी हेडेड फॉर अबू बकर्स होम। अब यहाँ पर है अब अबू जहल इन अ फीट ऑफ फ्यूरी, गुस्से में। तो यहाँ पर क्या होगा? इन। राइट ऑप्शन क्या है प्रीपोजिशन का? वो है इन। ही बिगेन
नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली। एट होगा यहाँ पर जो ब्लैंक दी गई है इसमें क्या होगा, ही बिगेन नॉकिंग एट द डोर। एट करेक्ट ऑप्शन है। नीचे ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन में है एट, बी ऑप्शन में है ऑन, और सी ऑप्शन में है इनटू, और डी ऑप्शन में है अबाउट। तो जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, वो है एट है। आगे है एट दिस शी इंस्टेंटली रेन ए कॉर्नर ऑफ द होम। तो ये डायरेक्शन के लिए है, तो डायरेक्शन के लिए हम टू इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर है एट दिस शी इंस्टेंटली रेन टू ए कॉर्नर ऑफ द होम। तो टू जो सी ऑप्शन है, ए ऑप्शन में है इनटू, बी ऑप्शन में है थ्रू, और सी ऑप्शन में है टू, और डी ऑप्शन में है टुवर्ड्स। नेक्स्ट है 5, क्वेश्चन नंबर 5। शी हैज़ रेजोल्यूट फेथ, शी हैज़ रेजोल्यूट फेथ डैश अल्लाह अलमाइटी, इन अल्लाह अलमाइटी। यानी जिस तरह हमने पढ़ा था बिलीव इन, तो फेथ इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शी गेव डैश ऑल द मनी टू द पुअर एंड द नीडी। तो हमने जो ट्रांसलेशन के अंदर पढ़ा था वो क्या था, गेव अवे, तकसीम कर दिए। नेक्स्ट शी फेस्ड एवरी क्लाइमेटी डैश लाइफ विद पेशेंस एंड वॉलर्स। यानी यहाँ पर जो ब्लैंक दी गई है इस ब्लैंक में हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, क्लाइमेटी ऑफ लाइफ विद पेशेंस एंड वॉलर। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है कहता है फिलिंग द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। यानी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो है उसको हमने टाइम के लिए जो प्रीपोजिशन यूज़ होंगे हम उनका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर नीचे सबसे पहला जो ये एफ पॉट जो है इसमें जो सबसे पहला ए ऑप्शन है कहता है एली इज़ अराइविंग ऑन जनवरी 26 एट 2 o'clock इन द आफ्टरनून। अब यहाँ पर ऑन जनवरी एट 2 o'clock यानी स्पेसिफिक टाइम हमारे पास का, इसके साथ हम क्या लिखेंगे, एट लिखेंगे, और ऑन जनवरी। इसी तरह कहता है साकिब इज़ लिविंग ऑन फ्राइडे एट नून, ऑन फ्राइडे, ऑन फ्राइडे यानी क्लियर टाइम का आपको पता है तो ऑन लिखेंगे। आगे कहता है आयशा हैज़ स्टार्टेड वर्किंग फॉर हर लॉ फर्म इन 1995। तो ये भी टाइम है, तो ड्यूरेशन तो ये इन लिखेंगे। आई मेट असगर, आगे है एट 9 AM, यानी 9 AM क्या है, ये टाइम है, तो इसके साथ भी हमने क्या लिखना है, एट लिखना है। द डॉक्टर विल सी एलिजा डैश द इवनिंग, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। और जब स्पेसिफिक हो जाए कि एट 8 o'clock तो वहाँ पर 8 o'clock यानी स्पेसिफिक हो गया है तो वहाँ पर हम एट लिखते हैं। इसी तरह कहता है सोबिया हैज़ हर बर्थडे डैश September 11, तो ऑन September। नेक्स्ट कहता है वी विल हैव वेकेशंस डैश इन समर, तो इन समर होगा। ये डियर स्टूडेंट हमारे प्रीपोजिशन जिसको हमारे एक्सरसाइज में जो प्रीपोजिशन दिए गए थे उनको हमने डिस्कस किया कि वो कौन से प्रीपोजिशन थे जो टाइम के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, यानी ड्यूरेशन हो उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं। इन और ऐड का, इन, ऑन और ऐड का हमने इस्तेमाल किया है। इससे पहले हमने जो हमारी एक्सरसाइज यानी यूनिट नंबर 4 थी उसको हमने डिस्कस किया, उसके क्वेश्चन आंसर थे लास्ट 2 क्वेश्चन, उसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा गया था वो था यानी आर्टिकल। आर्टिकल में 2 तरह के आर्टिकल थे, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इंडेफिनेट आर्टिकल। यानी यहाँ पर जो एक्सरसाइज में हमसे पूछा गया था वो डेफिनेट आर्टिकल था कि ये दा जो है हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने देखा कि दरियाओं, समुद्रों और पहाड़ों के नाम से पहले इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह किताबों, रसालों और अखबारों के नाम से पहले, यानी जो होली बुक्स हैं जिस तरह द होली कुरान, द बाइबल। इसी तरह हमने जो थर्ड जो चीज़ हमने डिस्कस की वो ये है कि ये दरियाओं, समुद्रों और पहाड़ों के नाम से पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी चीज़ हम इसके बाद जो हमने जिस चीज़ का जिक्र किया वो हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री, यानी जब हमारे पास थर्ड डिग्री होगी तो उसके साथ हमने क्या करना है, दा का इस्तेमाल करना। जिस तरह यहाँ पर है द लार्जेस्ट, ठीक है।
तो यानी थर्ड डिग्री के साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमने दा का इस्तेमाल करना है। और इसी तरह एक और चीज़ हमने डिस्कस की थी, वो ये थी कि वो इसम जो अपने जैसे दीगर इसमों की नुमाइंदगी करता हो उससे पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह यहाँ एक्सरसाइज में लिखा हुआ है द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, यानी एक डॉग है लेकिन सब डॉग्स की नुमाइंदगी कर रहा है। और डायरेक्शन की हमने बात की, यानी द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द लेफ्ट, द राइट, इनके साथ हम दा का इस्तेमाल करते हैं। और वो चीज़ जो मखसूस हो, पार्टिकुलर थिंग से पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हमने कहा इन द क्लास, अब क्लास जो है ये कॉमन नाउन है तो, लेकिन वो पार्टिकुलर मखसूस क्लास की बात करता है। इसी तरह मखसूस बुक्स की बात करता है कि वो बुक्स जो मैं लाया था वो किधर हैं। तो जब किसी चीज़ को हम पार्टिकुलराइज करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उसके साथ हम दा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल को डिस्कस किया। उसके बाद हमारे एक्सरसाइज में सिनोनिम्स थे। सिनोनिम्स यानी जो सेम मीनिंग होते हैं उसको हमने देखा। और एक और जो क्वेश्चन पूछा वो प्रोनाउन के बारे में क्वेश्चन है। प्रोनाउन के बारे में क्वेश्चन है, उसको हमने डिस्कस इसलिए नहीं किया कि इससे पहले हमने एक्सरसाइज में प्रोनाउन को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया है। तो हमने आज प्रीपोजिशन को डिस्कस किया कि प्रीपोजिशन हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और कौन से प्रीपोजिशन जो टाइम के साथ इस्तेमाल होते हैं। वो हमारे पास क्या थे, ऐड थे, ऐड था, इन और ऑन, ऐड, इन और ऑन, यानी ये प्रीपोजिशन थे जिनको हमने डिस्कस किया। तो इसके बाद जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये क्वेश्चन है कि ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको आपने यूज़ करना है अपने सेंटेंसेस में। सेंटेंस ना कि इसको अपने इस्तेमाल जुमले, यानी जिस तरह उर्दू में कोई जुमला बनाते हैं तो किसी वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह एक वर्ड दिया होगा तो उसको आपने सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। जिस तरह माइग्रेशन है, फिट ऑफ, फ्यूरी है, तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं इनको आपने सेंटेंस में यूज़ करना है। इसी तरह है एलिवेट, माइग्रेशंस, कंपेनियंस, रेफ्यूज, गिव अवे, डिटरमाइन, तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं जो आप जो ट्रांसलेशन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई थिंक दैट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। ओके, अल्लाह हाफिज़।